जीवन लगा के उसने खोजा, उसकी जिंदगी चली गई, और फिर जब देने लगा तो कुछ आप में फिर एक मेहनत वहाँ किया और एक मेहनत फिर आप पे करना पड़ा, और फिर एक झटके में आप आवेश जज्बात में आए, और फिर और आए किसके लिए पता है? व्यवस्था के लिए। शब्दों में, शब्दों के जाल में फंसे और व्यवस्था में फंसे, और बस उसने जितना दिया था ले, गठरी उठाए और निकल लिए घर पे। सोचिए जरा उसका मतलब उसने कितनी मेहनत आपके लिए किया था, आप सोच सकते हो? वो व्यक्ति आपको पूरी व्यवस्था दे के सुला रहा है, और वही व्यक्ति कुछ साल पहले नदियों के किनारे पड़ा था, ऐसे पागल की तरह कांप रहा था। कैसे 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 मेहनत कर करके वो व्यक्ति उस स्थिति पे पहुंचा, और आपको सीधा बता रहा है, और आपके आवेश जज्बात ने उसे एक झटके में खत्म कर दिया। फिर वो देख रहा है आपको गठरी जाते हुए कि देखो जहां से आया था कर लिया, चला गया फिर उसी दुनिया में। वो रोक भी नहीं सकता, सही। रोकने का अधिकार उसे उसके पास नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये हालत है हम लोगों। उधर भी ठोकरे उधर भी ठोकर लग गई। वो तो बस देखता रहा, क्योंकि अब तो वो उस पीड़ा से मुक्त हो गया, उस तकलीफ से वो मुक्त हो गया, ठीक है, उस अशांत भरे जीवन से मुक्त हो गया। वो तो बस आपको देख रहा है कि जहां से आया था फिर वहीं निकल लिया। वो तो आपको रोक भी नहीं सकता। उसने तो अपने आप को निकाल लिया और आपके लिए मार्ग खोजा था, और आपने बड़ी प्रार्थना की थी कि मुझे कोई मार्ग बताए, कि आपकी भी प्रार्थना थी कहीं न कहीं। और जब बताने वाला मिल गया तो मात्र कुछ जरूरतों के लिए, शान के लिए, झूठी मान के लिए, कि बस शब्दों की बात थी और बात कुछ नहीं थी, और उस शब्दों के जाल में फंस के और कहे मैं तो अब जा रहा हूं। क्या समझ रहे हैं? इस मार्ग की खोज में मैं इतना पागल हो गया था कि मुझे जानवर भी मुझसे भागने लगे थे। आदमी तो छोड़ दो, क्या मेरी बात समझ रहे? मेरे पास जानवर तक नहीं आते थे। मैं अगर खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास जानवर तक नहीं आते थे। आदमी तो छोड़ दो, मैं जब तक ना बोलूं। मैंने जानवर मुझे देख के भाग जाते थे। क्या इस स्थिति में मैं अपने आप को ला दिया था एकदम खोज में। ये इतनी आसानी से नहीं मिल गया है कि कोई किसी ने मुझे गिफ्ट दे दिया है। इसमें मेरी जिंदगी लग गई। कभी कभी मैं सोचता था इससे अच्छी मौत है, एक वो खूबसूरत है, एक बार मार देती है। इतना मुझे अथाह पीड़ा होता था इस खोज में कि कभी कभी मैं लगता था कि मौत इससे प्यारी है, एक बार में खत्म कर देगी। ये मैं ऐसे ही नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान मिल गया है कि वो ऊपर वाले ने ले ले बांट, इसके लिए जिंदगी चली गई मेरी। और इसके पीछे पूरी तरह मेहनत है। क्या मेरा मेहनत है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं मिल गया। तो कहने का मतलब इतना है कि आप लोग लाभ लीजिए, आवेश जज्बात को हटा दीजिए, ये आपको गिरा देंगे। समझ गए बाबा? आवेश जज्बात, ये है आवेश जज्बात। एक झटके में ऐसे भरता है और तुम एक झटके में कहते हो लो।
निकल गई। गुरुजी जैसे जो हठ योग करते हैं तो हठ योग भी क्या आवेश, उसको भी आवेश बोल सकते हैं कि वो कुछ हठ अलग योग है? किस स्थिति में कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? क्या हठ योग कर रहे हैं हाँ कुछ नहीं चाहिए के लिए? हाँ, जैसे सब कुछ करके जब थक जाता है तो एक मतलब वो एक स्थिति होती है, स्थिति होती है, तो वो क्या उसे आवेश नहीं बोल सकते हैं? वो स्थिति होती है। कर करके जब करने के लिए कुछ नहीं रहता तो वो एक स्थिति होती है, वो आवेश नहीं। आवेश तो तब है जब पहले दिन ही कर बैठे। क्या? आवेश तो तब है जब पहले दिन ही कर बैठे। बात समझ रहे हैं? सालों साल मेहनत करता है, जब नहीं होता है, थक जाता है, खोज करके कर करके तो हठ योग एक स्थिति है। समझे? ये मेरे साथ गए थे वहाँ, क्या नाम है, कहाँ, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर गए थे। हमने कहा यार चलो, यहाँ रूम महंगे हैं, कहीं भी सो लेंगे। ये बोले नहीं, रूम रूम में सोएंगे। 2 दिन मेरे साथ रहे थे। क्या? और ये सूखा कपड़ा पहनते थे, आप तो सूखा ही पहनते थे हाँ ना। हाँ, 2 दिन में इन्हें ये समझ में इन्हें आ गया। 2 दिन में। हालत खराब हो गई थी मेरी। ये सूखा कपड़ा पहनते थे, ऐसा नहीं था। होटल में भी रुके, हम क्या 600 से ऊपर नहीं देंगे। ये घटना बताया था इन लोगों को। हाँ मिल गया मेरे को, मंदिर में गए, ऐसे आरती हो रही, खड़े हो गए, वहां पे एक आदमी मिल गया, 600 में ही होटल दिलाया। बाद में वो आदमी घुमा भी लेके, खर्चे भी उसने दिए, कि ये मतलब घुमाया भी, वो घुमाया भी हमको। वो कपड़ा देख के होटल वाला बोला ये लोग कैसे आदमी है? बोला बहुत अच्छे आदमी है। और हम इनको बोले कि चलो बाहर ही रुक जाएंगे, काहे को कमरे का पैसा दे, खा पी लेते हैं उसका, क्या जाने दो, ऐसे ही रुक जाते हैं। खूब ठंडी थी, बारिश का मौसम था। पानी भी बहुत मिलता होगा। वहां रहता है। ठीक है। ठंड बहुत है। मेरा गांव वही है। अच्छा, उधर ही है। 5 जने। अच्छा। 5 जने महाबलेश्वर, सतारा अच्छा और नीचे धोम जो डैम बना हुआ कृष्णा हाँ नदी हाँ का। हाँ, मेरी मम्मी वहीं की है। अच्छा, ठंड के मौसम में आए थे, और बारिश मेरी चालू। भाभी वहीं है। बारिश था, खूब ठंड भी पंचगनी के थी। पास में मेडिकल स्टोर है। अच्छा। आप पंचगनी में रुके थे गुरु जी? नहीं, कपड़े नहीं लाए थे उस टाइम में। हाँ? कपड़े नहीं लाया था, बाइक से गए थे, दोनों बा- भीगे थे। हाँ, कब? हाँ। कपड़े नहीं थे उस टाइम मेरे हाँ। साथ, एक ही कपड़े पे अच्छा, आया था एक ही मैं। कपड़े पे आए थे। हाँ, एक ही कपड़े पे हाँ आए थे, कपड़े नहीं लिए थे। आप हाँ, महाबलेश्वर में रुके थे गुरु जी, पंचगनी में रुके थे? नहीं, नहीं महाबलेश्वर गए थे। महाबलेश्वर में रुके थे। वहाँ ऊपर। हाँ, पास में ही दोनों। हाँ, वो एक माता का मंदिर है ना, हाँ हाँ माता का मंदिर है ना चौक में, मार्केट शिवाजी में, चौक। हाँ, वहीं वो व्यक्ति मिल गया शिवाजी था। चौक, हाँ। तो हम लोग। और ये घटना इनके ही गांव में हुई थी। उस आश्रम की घटना बताया था, फूल चढ़ा के, नहीं मुझे? हाँ जो वो रांझनी में। हाँ, तो मैं वहां पे ऐसे बैठा था, ऐसे बैठा था, तो ऐसे ही देख रहा था, शिवलिंग था। मैंने कहा कि कुछ तो है, कुछ तो बात है जो पूजा जा रहा है, तो कुछ तो बात है। ऐसे ही बात कर रहा था, एक व्यक्ति आया, फूल चढ़ाया, वापस उधर जा रहा था, हमारे अंदर से आवाज निकली कुछ तो बात है। फिर वो व्यक्ति एक फूल मेरे ऊपर चढ़ा दिया और चला गया। फिर गांव वालों को भी मैंने बताई ये घटना। मुझे जवाब मिल गया कि तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। ये इनके मतलब जहाँ रहते हैं उससे लगभग कुछ दूर है आश्रम, वहीं रुका था। गांव वालों को भी बताया। वो घटना भी बहुत अजीब थी, अद्भुत थी। अजीब मतलब अद्भुत घटना थी। मुझे जवाब मिल गया कि तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है, भेद समझना ही भेद है।
वहाँ भी नीचे नीचे भी एक बहुत धोम गांव है, वहाँ भी बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत पुराना। वो महाबलेश्वर में। नहीं, जो अपन वहाँ से नीचे आते हैं ना, पहाड़ी के नीचे जहाँ डैम बना हुआ, प्रॉपर डैम बना हुआ, तीनों नदियों के संगम का डैम बना है वहाँ पर, बहुत सुंदर गाँव। कि मेरा काम होना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाए क्या। मैं ऐसे समय गंवाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और मैं अपने तरफ से पूरी तरह लगा हूं, हर तरीके से, चाहे वो धन हो, चाहे तन हो, चाहे ज्ञान हो, हर तरीके से लगा हूं। हम में कुछ कमियां हैं, गुरु जी जरूर दूर करेंगे उसको। बहुत जरूरी है, बिल्कुल मतलब करना जरूरी वो है। कमियां, देखिए वो कमियां आप तुरंत दूर कर सकते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं हाँ, है। नहीं, आप ऐसे लापरवाही कर रहे हो। हाँ, लापरवाही कर, सही है। अगर कमियां दूर नहीं होती आपसे तो मैं आपकी मदद करता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप जान के कर रहे हो। गड़बड़ ये है, अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद दूर करता उसे, हाँ, उसके लिए मैं मेहनत करता, लेकिन आप लापरवाही जानबूझकर कर रहे हो। गड़बड़ ये है सोच समझ कर और जान एकदम। बूझ कर, बिल्कुल सही। अगर ऐसा होता तो मैं आपकी खुद सहायता करता, तब मुझे इतना बोलने की जरूरत थोड़ी नहीं। हाँ, समझ रहे हैं, जी। तब इतना बोलने की जरूरत थोड़ी नहीं थी। वो व्यक्ति वहां जान महाबलेश्वर में मिला, घर भी ले गया, फिर बोला आना, और कहीं न कहीं मुझे मिल ही जाते हैं लोग क्या। वो भी ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र है गुरु जी, वहाँ बहुत सब भक्ति भाव वाले बहुत लोग एकदम एकदम। बहुत है वहाँ। बोलिए, प्रश्न लीजिएगा। हरिओम जायसवाल। गुरुजी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को क्या आत्मज्ञान हुआ था? कुछ बोल नहीं सकते हैं। बोलिए। आपका बच्चा माता नर्मदे हर गुरुजी, मेरे प्रिय गुरुजी। परमोद सार्वकर माता नर्मदे हर गुरुजी। नीलम बघेल। गुरुजी, घर पर साधना नहीं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना, बच्चों को घर पे ही पढ़ाओ ना, विद्यालय भेजो ही मत। हाँ, क्या जरूरत है, नहीं गाइड भी मिलती है, किताब, मतलब प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, बोल दो रट्टा मार ले, क्या कोई जरूरत नहीं है। घर पे ही बच्चों को पढ़ाओ। इस विद्यालय क्यों भेजते हो आप सुबह से लेकर शाम तक? हाँ, सिस्टम के लिए गए, सिस्टम में रह के काम क्या होता है, तब वही बिना बात सिस्टम के है, काम तो वही बात है। घर पे साधना कभी हो ही नहीं सकती, तब सिस्टम बन ही नहीं सकता। बनेगा ही नहीं। घर घर है, घर घर है। कितना भी अरबपति आदमी हो, राजा भी हो, अपने बच्चों को विद्यालय ही भेजना पड़ता है। महल में तो विद्यालय बना ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं बन ही नहीं ना। ये समझने की बात है। बोलिए महाराज मोनुमेंट। गुरुजी, आप कहते हैं कि प्रकृति गुरु बनती है जब कोई गुरु ना मिले, तो कृपया विस्तार से बताएं कि प्रकृति गुरु कैसे बनती है? बस ये आखिरी में पता चलता है क्या, ये आखिरी में पता चलता है। प्रकृति आखिरी गुरु है। जब आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तो आखिरी में प्रकृति आपको ज्ञान करवा देगी। ये ज्ञान पहले से मौजूद था, आप छूट गए पूरा तरह क्या। खोजते खोजते खोजने को कुछ नहीं बचा, तो ज्ञान ही तो बचेगा। क्या बचेगा? तो आपको प्राकृतिक ज्ञान हो जाएगा क्या। खोजते खोजते जब खोजने वाला बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। और सब खत्म हो जाएगा तो खोजने वाला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी के सहारे तो खड़ा था।
खोज के सहारे खोजने वाला बचा था, तो खोजने वाला भी खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्या जैसे ही बाहर का मिटा वैसे ही खोजने वाला भी तो मिट जाएगा, तो बात ही खत्म। खोजते खोजते खोजने के लिए जब कुछ नहीं बचता तो खोज ही बचता है, बात खत्म हो जाती है। वही अहम भाव खत्म गया, और उसमें सब मेरा तेरा राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा सब खत्म हो गया ना, तो बचा कौन? सत्य। बस बात ही खत्म हो गई। तो ज्ञान ही बचेगा, और बचेगा क्या? शेष क्या बचेगा? ज्ञान ही बचेगा। बोलिए। अखिलेश झा, साधक करते क्या है वहाँ, आप तो कहते हो कुछ नहीं करना है। हाँ तो वही तो बात है, यहाँ कुछ नहीं करना है, आके कुछ दिन रहो। कुछ न करने में तो रह नहीं पा रहे हैं ना, यही तो बात। इन्हें चाहिए फावड़ा। इन्हें चाहिए फावड़ा, इन्हें चाहिए काम। क्या? अहंकार जिंदा रहना। हाँ वही, ये इन्हें चाहिए कोई साधना, कोई विधि। क्या? नहीं, इन्हें चाहिए कोई विधि। मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ, इन्हें चाहिए कोई आसन। ये बात बोली। नरेंद्र चंद्र, गुरुजी, मलिन विचार कर्म नहीं करना नहीं चाहते फिर भी आते हैं, जिससे साधना में तकलीफ होती है, जिसके कारण पूजा छूट जाती है, डर के कारण कि इसका कुछ दुष्परिणाम ना मिले। क्या करें? आप करते रहिए, जैसे आप झाड़ू मार रहे हो तो कितना भी मन में गंदे विचार आए अपने आपके अंदर, तो झाड़ू तो साफ कर देगा ना, अपना काम कर देगा। झाड़ू मारना मत बंद करिए। तो आप जो भी कर रहे हैं आप करिए, विचार आने दीजिए। आपको क्या करना है विचारों से? बोलिए। दिलीप दान, परिवार से पलायन होना कि हमारी जिम्मेदारी से भागना, ये तो परमात्मा की व्यवस्था का उल्लंघन है। जरा प्रकाश डालिए। हाँ, नहीं भागना चाहिए, एकदम नहीं भागना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को, आप जिम्मेदारी लिए हो उसको निभाते हुए आगे बढ़िए। अंश सिंह, गुरुजी, डर का सामना कैसे करें, क्रोध का निवारण करें, जीवन में प्रेम कैसे आए? अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग कर दीजिए तो क्रोध नहीं आएगा। और प्रेम तब पैदा होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तब आप सामने वाले से बात करेंगे तो वहाँ प्रेम पैदा होगा। कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाऊँ। और डर का निवारण करना है तो अपने आप को मजबूत बनाओ। बोलिए। परवीन शर्मा, आपकी बातों को सुनकर मन का सारा बोझ उतर गया। अब जीवन में सब कुछ साफ हो गया। सही सहयोग बना तो आपसे ज़रूर मिलना होगा। बोलिए। बयानी नरेंद्र भाई, जय मात नर्मदे हर, अपने आप में कैसे रह सकते हैं गुरुजी? जब तक कुछ चाहिए तब तक बाहर रहोगे, कुछ नहीं चाहिए तो अपने आप में रहोगे। चौधरी जयेश, गुरुजी, आपके आध्यात्मिक अनुभव की बातें कुछ बताइए। अभी क्या बता रहा था? वही सब तो बता रहा था। बोलिए। राज प्रताप सिंह, गुरुजी बताएं, हम लोग घर से क्या तैयारी करके आए, आपके पास कैसे साधना करें? बस अभी नियम बता दिया हूँ ना, अब इस नियम में रहना हो तो आ जाना।
प्रभु जी, हम ईमानदारी से चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं ये परमात्मा ही जानते हैं, लेकिन जीवन में अनजानी अड़चनें आती रहती हैं, मन अशांत हो जाता है, योग्यता के अनुसार जीवन में ज़रूरी चीज़ों के लिए भी अड़चनें आती हैं, क्या करें? बस ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। आपके प्रश्न पूरी तरह हो गए? आपके कोई संशय है आपको मन पे लेके? हाँ हो तो बता दो, क्योंकि आपने वहाँ पूछा था। तो अभी मन को लेके कुछ भी संशय हो तो मुझे बोल देना, यही जवाब आपको चाहिए था ना? मन को लेके विचलित थे, तो आपका अगर इस पे कोई भी संशय हो तो अपनी संकोच मुझसे पूछ लेना, ठीक है? हाँ, कोई भी प्रश्न हो उसका प्रत्यक्ष जवाब है। अभी मन में नेगेटिव थॉट्स हाँ आते रहता है, हाँ जाते रहता है, हाँ, तो हाँ एंड हम थोड़ा घबराते हैं, मतलब ये ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहा है, हाँ ऐसा थॉट के ऊपर क्यों आ रहा है थॉट, मुझे कुछ ऐसा फेंकने के लिए और कुछ चिल्लाने के लिए, गाली देने के लिए ऐसा थॉट आ रहा है, तो आने दो, आने दो। आपको थॉट क्या से कर, प्रभावित होता है ना। नहीं मत होइए ना, आप इतना तो कर सकते हो, नहीं हो ना मत होइए, नहीं यही तो आपको करना है कि बस मुझे होना है, न देना है न लेना है। आ रहे हैं। मैं जा रहा था, रास्ते में गटर आ गया, तो क्या करोगे? गटर में कूदोगे कि अपना आगे निकल जाओगे? आगे नहीं, क्या गटर से प्रभावित हो गया आप? या अप्रभावित भी करके क्या करोगे? तो प्रकृति की व्यवस्था है, जनरली थॉट आदमी को चंचलित करता है ना, नहीं होना चाहिए ना, नहीं हो ना, नहीं होने के लिए क्या करना है, मतलब बस आ रहा है, आने दीजिए, उसके जिम्मेदार आप नहीं हो, बस। मेरा थॉट्स को मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कहाँ हो बताइए, कहाँ हो? आप जा रहे थे, रास्ते में गटर दिखा, बदबू आई, उसके जिम्मेदार आप हो कि प्रकृति है? बोलिए ना, नहीं मैं नहीं, बस खत्म बात। आपने अपने आप को जिम्मेदार मान लिया, विचारों के आ रहे हैं, वो गलती आपकी है, बेमतलब का मान लिया। हवा आ रही है, उसके जिम्मेदार आप हो क्या? यही मेरा मन मेरा अंदर से आ रहा है, मेरा सोच विचार, ये मेरा थॉट, आपके पास तो एक भी विचार नहीं है, सब विचार बाहर के हैं। मेरा अंदर से आ रहा है। कहाँ से अंदर से आ रहा है? कहाँ? बाहर से। विचार कहाँ से पैदा होते हैं, बाहर से कि अंदर से? बोलिए। बाहर, हाँ, तो फिर आपके विचार कहाँ हुए? बाहर। तो देश काल स्थिति परिस्थिति में हमारे विचार बदलते हैं, उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, उसके जिम्मेदार हम थोड़ी ना है। आपको किस पे काम करना है वो देख लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप दुकान पे गए, सामान, बहुत सामान आपको दिखाया, क्या सब सामान का पैसा लेगा? क्या कहोगे ये मुझे दे दो, पैक कर दो, उसका मूल्य लेगा? और आप कहोगे नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है, कहेगा ओके। कहोगे उसकी कोई फीस है क्या? बोलेगा नहीं, देखने का चार्ज नहीं लगता। वैसे ही विचार है, अगर ऑप्शन ही नहीं रहेंगे, अब दुकान पे जाओगे, कहेगा आप ये सामान दिखाओ, नहीं थोड़ा अलग क्वालिटी में, मैं तो एक ही रखा हूँ। बोले यार कैसे दुकानदार हो, कई सामान रखना चाहिए। अगर विचार भी नहीं आए तो आप कहोगे यार कोई बात है, विचार तो आना चाहिए। विचार आएगा तभी तो चुनाव कर पाओगे, क्या सही है क्या गलत। विचार से कोई लेना देना नहीं है। तो वही तो, विचार से लेना देना है। अगर विचार नहीं आएंगे तो काम कैसे करोगे? विचार है तो ऑप्शन है। मतलब सब विचार से हमको कुछ, पर मतलब आपको जिस पे काम करना है करो ना। जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, फल की दुकान पे जाते हो, तो आप अनेक तरह का कपड़ा दिखाता है ना। अगर एक ही बस दिखाए तो लेना तो आपको एक ही है, लेकिन कई कपड़े क्यों देखते हो? बोलो। वेराइटीज। हाँ, तो विचारों की वैरायटी है। मतलब गुस्सा एक विचार, फ्रस्ट्रेशन एक, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो आता है, आने दीजिए। आपको किस पे काम करना है वो देख लो। आपको जितना सामान वो दिखाता है सबका बिल पे करना पड़ता है कि जितना लेते हो उसका? जितना लेते हैं। तो बस। अच्छा, वो ना दिखाए, बोले नहीं एक ही है, तो लोगे क्या? बोलेगे नहीं यार वैरायटी दिखाओ। हाँ, लेना एक है, देखते हो कई। वैसे ही हमारे पास कई विचार आते हैं, हमारे पास ऑप्शन आते हैं, किस विचार पे काम करना है देख लो ना। बात समझ रहे हैं? विचार हमारे सहायता करते हैं, जब इसे समझ लोगे। बात समझ में आ गई? विचार आपकी सहायता करते हैं। जिन विचारों को आपने शत्रु मान लिया है, जिन मन को आपने शत्रु मान लिया, ये सब आपकी मदद के लिए,
रखे गए, आप समझ क्यों नहीं पाते हैं? अगर ऑप्शन ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे करोगे? विचार आपको ऑप्शन देते हैं, अगर विचार नहीं आएगा तो काम कैसे करोगे बताओ? आप जब कोई सामान लेने जाते हो तो कई दुकान के पते आते हैं, अगर एक ही का पता है दूसरे का ना है तो मजबूरी में आपको वही सामान लेना पड़ेगा। मतलब ये सब बचपन से बोला हुआ सब ट्रेनिंग, मतलब अच्छा ही सोचना है आपको। वही तो गलती है आपकी, वही तो गलती है ना। अच्छा है ना बुरा है, उपयोग करो। कभी कभी आपको जहर भी खरीदने जाना पड़ता है। अब तुम कहोगे संसार में जहर ही नहीं होना चाहिए, बोलिए। कभी कभी व्यक्ति को जहर भी खरीदना पड़ता है उसे बचाने के लिए। जब जहरीला कोई भी जीव किसी को काट लेता है तो उस समय किसका इंजेक्शन लगता है बताओ? किसका? पॉइजन। तब अब बोलिए। अब आप कहोगे नहीं पॉइजन का विचार तो आना ही नहीं चाहिए। अब आएगा ही नहीं तो लाओगे कैसे? मेरी बात समझ रहे हैं? जिसे आप गंदा समझ रहे हैं वो आपके काम के हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? अभी काम के नहीं है, कभी न कभी उसकी भी जीवन में जरूरत पड़ सकती है। क्या उस जानकारी को मिटाना चाहते हो अपने अंदर से? ये आपने जानकारियां इकट्ठा किया है, वही तो विचार आते हैं। क्या आप अपनी याददाश्त मिटाना चाहते हो? क्या आपको करना ही नहीं जीवन में कुछ? ये विचार क्या है? आपकी जानकारी ही तो है। क्या इन जानकारी को हटाना चाहते हो अपने अंदर से? फिर काम कैसे करोगे? बोलिए। ये जानकारी आपके लिए सहायक है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है। आप इसका बस उपयोग करना सीख लो। विचार आपके सहायक है, मन आपके सहायक है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ वही है, मतलब ट्रेनिंग दिया हुआ है ना ऐसा, मन को खा। हाँ ठीक है, यही तो बात है हमारे मन बीच। को खत्म करो, मर्डर कर दो मन को। तो वही तो अभी समझ में आया बात। किसी को संशय हो तो बोलिएगा। विचार आपके सहायक है, विचार अच्छे बुरे नहीं होते हैं। गुरुदेव जैसे बैठे हैं हम ध्यान, तो ऐसे ऐसे दृश्य हाँ। विचार आते हैं जो कभी देखे नहीं, सोचे नहीं, अनुभव नहीं होते कि ये विचार हमने कभी सोचा भी होगा। आपने नहीं सोचा है ना जी। आपने अगले हफ्ते रविवार को क्या खाया था आपको पता है? नहीं बोलिए। पता, नहीं पता। आप बताइए। ये आप ही ने जितना संचय किया है उतना निकलता है और कुछ नहीं। अंदर तो आपके पास कुछ नहीं, बस आप हो। अगर जितनी जानकारी है हटा दिया जाए तो खत्म। फिर गुरुदेव संचय कहाँ होते हैं? आपके अंदर, यही तो बात है। आपके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज है, समझ रहे हैं? अनलिमिटेड है। 5 इंद्रिय, ये कैमरा है, कान, आंख, नाक, मुंह, स्पर्श, ये 5 कैमरे लगे हैं। हर समय आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। क्या कितने कैमरे? 5। ये इसी प्रकार से निकलते हैं गुरु जी। जितना आपने जमा किया है, जब इसे बाहर से नहीं मिलता तो अंदर का निकालने लगता है। बस इसका यही काम है। कभी सपनों में, कभी इसमें। हाँ अपन ध्यान में कभी आते हैं जो विचार, उसमें कभी सपनों में, ये सब इसी प्रकार से निकलते एकदम एकदम। विचार बहुत सहायक है। आपको किस पे काम करना है काम करो, ये सब पे ध्यान मत दो। विचार बहुत सहायक है, मन बहुत सहायक, इसको उपयोग करना सीख तो लो। तो हम विचलित क्यों हो जाते हैं गुरुदेव? यही विचारों को रोकने में, और क्या? कि यार ये गंदे विचार हैं के नहीं। आज जिसका उपयोग नहीं करना चाह रहे हो, कल किए थे तो वही तो विचार आ रहे हैं। तो आप मत करिए, बात छोड़ दीजिए। आप अच्छे बुरे में फंस गए। आप बात समझ रहे हो? गड़बड़ी ये हो गई, न कुछ यहाँ अच्छा है न बुरा है, यही तो बात है। इसमें भूतकाल का भी कुछ सही गलत आ जाता है ना, तो आएगा ना, जितना आपने किया है वो तो आएगा ना, वही तो आ रहा है विचार बनकर। वही ज्यादा आ रहा है ना, तो आएगा ना। हाँ, आप उस वो ज्यादा तब आएगा जब आप उसे रोकते हो। हाँ, स्प्रिंग को ऐसे करोगे तो पहले तो छोड़े थे तो इतने पे ही था, लेकिन आपने क्या किया, ऐसे दबा के छोड़ दिया, तो क्या आप बोलो क्या होगा? तो फिर
बोलो। तो यही गड़बड़ आप कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, विचारों को रोक रहे हो। वो अपने आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और देखो विचार बदलते रहते हैं, आपको क्या करना है वो देख लो ना। मैं कह रहा हूँ आप झाड़ू मार रहे हो, कैसे भी विचार आए, अगर आप झाड़ू मारो तो गंदगी साफ होगी कि नहीं होगी? आपको क्या करना है वो देख लो ना। आपको क्या मतलब विचारों से? अब आप दुकानदार को सलाह दे रहे हो, मुझे ये सामान चाहिए लेकिन सब सामान हटा दो। अरे सब सामान वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को चाहिए। आपकी जरूरत नहीं है, बस आप ही के लिए दुकान नहीं खोला गया है, तो ये प्रकृति आपके लिए बस नहीं है। थॉट्स फ्लो होता रहता है बस प्रकृति में, बस आता जाता रहता है, देश काल स्थिति परिस्थिति में बदलता रहता है। वो इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, बस बस आप ऐसे बैठे हो, कोई सड़ा हुआ बदबू आया, गया, बस उसमें आप बह गए, फिर वो गया भी, बस खत्म हो गया। मतलब प्रकृति यूनिवर्स से आता है, प्रकृति बस से आता है। वही तो बात है, इसी को तो समझना है। हार्ड डिस्क हमारा नहीं है, हार्ड डिस्क बाहर है। वही 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 आप रोकना चाह रहे हो, और वो आपके बस में नहीं है। क्या वो आपके बस में नहीं है, और आप उसे जबरदस्ती कर रहे हो, इसीलिए आप परेशान हो। गुरुजी अच्छे विचारों को रोक नहीं पाते हैं और बुरे बुरे विचार रुक जाते हैं ना अच्छे विचारों को आप रोकना क्या चाहते है तो ना, नहीं रुक अच्छे पाता है। विचारों को लाना चाहते हो, बुरे विचारों को रोकना चाहते हो, तो ताकतवर कौन हुआ? कौन? बुरे विचार को आपने ताकतवर बना दिया, अच्छे विचारों को एकदम खा खा के उसे कमजोर बना दिया। खत्म कर दिया। बात समझ रहे हैं? तब वो बुरे विचार आते हैं ज्यादा, इसलिए कि आपने उसे बहुत दबाया, तो जाएंगे कहाँ? बोलिए। आपने यही तो जिंदगी भर किया है। हमसे छुटकारा कैसे पाया गुरुजी? छुटकारा क्यों पाना? आने दो, देखते रहो उसे, देखते रहो ना, देखते रहो। देखते रहो, बात समझ गए? दबाव से तो ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? देखते रहिए, विचार के बारे में समझ में आ गया। कोई किसी को संशय हो तो बोलना। मन को लेके, विचार को लेके, यही सब भ्रांतियां तो पाल के रखे हो बेमतलब। सिखाई है गई गुरु पहले, आपसे पहले जिसने बताया विचारों को रोको, विचारों को रोको। वही विचार तो कैसे वही तो रोको? गड़बड़ हो गई। जी मैं कह रहा हूँ एक बात बताइए, आप बैठ गए, मैं सड़ा हुआ सामने कुछ डाल दो और मैं बोला इसका बदबू रोक लो, कैसे रोको? ऐसा विचार ना है, तुम्हारी ताकत है। नाक ही बंद करना पड़ेगा। नाक बंद करोगे कितनी देर कर लोगे? तब वो भी आई है थोड़ी बहुत। चलिए, मैं आप अब नाक की बात मैं कर रहा हूँ, रूप ही सामने कुछ ऐसा रख दो ओके। और मैं कह दूं विचार मत लाओ, कितनी आपकी देर ताकत है? हो ही नहीं सकता। हाँ हो ही चलो मैं कोई संगीत बजा दूं, आपकी ताकत है, आप उसमें ना जाओ अगर भाषा समझ में आती है तो? नहीं- जी बोलिए। हो ही नहीं सकता ये। मैं आपको फूल ऐसे स्पर्श कराऊं या तो कांटा चुभूं, आपको आपका मजाल है कि आप उसमें ना बहो? बोलिए, आपके बस में है? नहीं तब देश काल स्थिति परिस्थिति में विचार आते हैं जाते हैं। मैं आपके मुंह खोल के कुछ डाल दूं और बोलूं स्वाद नहीं लेना, आपकी ताकत है, नहीं लोगे? हो ही नहीं सकता। आप बेमतलब का काम कर रहे हो। विचार अपने आप आते हैं और जाते हैं, जाते हैं और आते हैं। आपको क्या करना है वो देख लो। क्या